नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा KVS PRT की आंसर की आई है उसमें ये मेरा 28 शिफ्ट का मेरे पास पेपर है और इसमें मुझे पेडागॉजी के अभी तक 3 क्वेश्चन एग्जैक्ट गलत मिले हैं। ठीक है, जो आंसर की आई है उसके हिसाब से 3 क्वेश्चन यहाँ मुझे एग्जैक्ट गलत मिले हैं और इसमें मैं आपको NCERT का जो मैनुअल है उसके हिसाब से इसके मैं आंसर दिखाऊंगा और एक क्वेश्चन का मुझे अभी एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो उसका अभी तो मैं नॉर्मली एक वेबसाइट से उसकी मैं जो परिभाषा थी मेन उसको मैं दिखाऊंगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी मुझे जब एग्जैक्ट मिल जाए तो मैं अपलोड कर दूं उसको भी। ठीक, तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, ये मेरे में 75 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा है कि विद्यालयी बालकों में अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है। तो यहाँ पे है वाचन वैकल्य और लेखन वैकल्य, स्वलीनता और मानसिक मंदता। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि विद्यालयी बालकों में अधिगम अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है। ये क्वेश्चन नंबर है 75। ठीक, अगर इसका हम आंसर की मैं बात करें तो हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 75 और इसका इन्होंने आंसर नंबर 1 दिया है। ठीक है, आंसर नंबर 1 यहाँ पे दिया है कि इसका जो कि विद्यालयी बालकों में अधिगम अयोग्यता की स्थिति का सामान्यतः अभिप्राय है वाचन वैकल्य इन्होंने माना है इसमें। ठीक है, इसमें इन्होंने वाचन वैकल्य माना है, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मानसिक मंदन, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 लगा भी है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप यहाँ पे ये देखो कि अधिगम निर्योग्यता का तात्पर्य सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थित से अधिगम अक्षमता के लिए मार्गन 1896 ने, दृष्टिहीनता बिर्क 1957 में, प्रमस्तिष्क प्रभुत्व का शिक्षण प्रभाव सैमुअल क्लर्क 1962 ने अधिगम अक्षमता और जॉनसन एवं माइकल 1967 ने स्नायु संबंधी विकार शब्द का प्रयोग किया। अधिगम अक्षमता पद का सर्वप्रथम प्रयोग 1962 में सैमुअल क्लर्क द्वारा किया गया। क्लर्क ने अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन या अंगणितीय संक्रियाओं में से किसी एक या एक से अधिक में मंद, विकृत या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, और यहाँ पे सैमुअल क्लर्क ने आगे ने कहा कि अधिगम अक्षमता सिर्फ शैक्षिक न्यूनता ही नहीं है, न्यूनतम मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता, पढ़ने की दक्षता में समस्या, अतिक्रियाशील या आदि जैसे गुणों का समूह। जो बालक इन सारे गुणों से संयुक्त रूप से पीड़ित है वह अधिगम अक्षम बालक है। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा और यहाँ पे इन्होंने वाचन वैकल्य और लेखन वैकल्य 2 ऑप्शन दिए भी हैं। तो वैसे तो अगर इनके हिसाब से तो ऑप्शन दोनों ही फिर सही होना चाहिए था। ठीक, और नॉर्मली अगर जो क्रिक के हिसाब से देखें तो उन्होंने टोटली जो मानसिक मंदन होगा वो वाचन वैकल्य में भी, लेखन वैकल्य में भी, सारे में मिला के तब जो होगा वो भी अधिगम अयोग्यता में आएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर तो 4 ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने वाचन वैकल्य माना जो कि गलत है इसका आंसर। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर है 80। ठीक, तो हम क्वेश्चन नंबर 80 इसमें देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अकाउंटेबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रन। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है कि कौन सा फैक्टर है जो मेंटल डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार है विद्यालयी बालकों के लिए। ठीक है, विद्यालयी बालकों के लिए यहाँ पे मेंटल डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार जो कारक है उसकी बात की गई है। तो यहाँ पे एक्सीडेंट, फैमिली एटमॉस्फेयर, हार्मोनल इम्बैलेंस, ट्रेडिशन एंड कस्टम। तो यहाँ पे जो आंसर इसका होना चाहिए वो था फैमिली और एटमॉस्फेयर। ठीक है, इसका आंसर सही होना चाहिए था फैमिली और एटमॉस्फेयर। और जो KVS ने माना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका इन्होंने तीसरा आंसर माना है। ठीक, इसका आंसर इन्होंने तीसरा माना है कि हार्मोनल इम्बैलेंस इसके लिए जिम्मेदार है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके बारे में CBSE ने साफ साफ जो कहा है उसको आप देख लो कि यह है CBSE का मैनुअल मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण। ठीक, यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये देखो आप, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है कि शोध और निष्कर्ष बताते हैं,
शोध निष्कर्ष बताते हैं कि शारीरिक बीमारी, सीमित बुनियादी संसाधन, स्वयं और परिवार के साथ साथ जीवन में अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थता प्रमुख कारक है जो मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। ये CBSE का मैनुअल है जो इन्होंने जारी किया मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर। इसमें इन्होंने आंसर जो माना है कि इसके कारक हैं शारीरिक बीमारी, सीमित बुनियादी संसाधन, स्वयं और परिवार के साथ साथ जीवन में अधूरी इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थता। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन की आप बात करो तो अगर ये हार्मोनल को मान रहे हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो ये तो वैसे गलत है। यहाँ पे वहाँ पे बीमारी की बात की गई है कि शारीरिक बीमारी की बात की गई है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्वयं और परिवार के साथ साथ जीवन में अधूरी इच्छाओं को पूरे करने में असमर्थता, यहाँ पे परिवार की बात की गई है। तो वैसे इसका वहाँ राइट आंसर इसका होना चाहिए था फैमिली और एटमॉस्फेयर। और अगर हम इनकी बात करें तो ये आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 80 का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका इन्होंने तीसरा आंसर माना है। ठीक है, मैं इसको रेड किए दे रहा हूँ कि इन्होंने इसका आंसर तीसरा माना है। ठीक, जो कि आंसर गलत है इसका। और अगर ये मान रहे हैं तो फिर फैमिली एटमॉस्फेयर भी इसका है। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर का जिम्मेदार फैमिली एटमॉस्फेयर भी है, इसका भी है। तो दोनों का ऑप्शन है तो राइट माने। ठीक है, तो इस पे भी हम ऑप्शन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पे भी हम, तो इस वाले क्वेश्चन पे भी हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 90। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 90 है ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये है 90। और अगर हम यहाँ पे देख लें तो इसका जो राइट आंसर ये मान रहे हैं 90 का, ये मान रहे हैं ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ये मान रहे हैं इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर इसका मान रहा है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें तो 90 में अगर जो राइट आंसर की बात करें हम, तो जो KB की आंसर की है उसमें इन्होंने माना है 90 का दूसरा। ठीक, कि 90 का दूसरा सही है कि निम्न में से कौन एक अधिगम समुदाय है। निम्न में से कौन एक अधिगम समुदाय है। तो KB कह रहा है कि बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समूह है जो है ये एक अधिगम समुदाय है। ठीक है, इनके हिसाब से ये एक अधिगम समुदाय है। लेकिन अगर मैं NCERT की बात करूं तो NCERT का इस पे एक मैनुअल इस पे भी है कि यहाँ पे ये है NCERT का मैनुअल, पूर्व प्राथमिक पाठचर्या करके इनका एक मैनुअल है। और अगर मैं इसके बात करूँ तो इसका चैप्टर नंबर 8 है। ठीक, इसका चैप्टर नंबर 8 है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 8, यहाँ पे चैप्टर नंबर जो हमारा 8 है। ठीक, ये आप देखो, अभिभावकों और समुदाय के साथ सहभागिता। यहाँ पे अभिभावक संघ के बारे में बात की गई और चीज़ें कई सारी अभिभावकों के बारे में बात की गई है। SMC भी हमारे अभिभावकों को शामिल करने की बात करती है स्कूल में। ठीक है, SMC भी हमारे अभिभावकों को स्कूल में शामिल करने की बात, अभिभावकों को संसाधन के रूप में जोड़ना, ये SMC के तहत ये सब चीज़ें की गई हैं। ठीक है, छोटे समूह की गतिविधियों से रचनात्मक गतिविधि, कहानी कहना, शैक्षिक भ्रमण में बच्चों का साथ देना, अतिरिक्त व्यक्ति के रूप में अभिभावक का सहयोग करना, पूर्व प्राथमिक शिक्षक के अनुपस्थित होने पर अभिभावकों का विकल्प के रूप में सहयोग। ठीक, पूर्व प्राथमिक विद्यालय में एकत्रित की गई बेकार की वस्तुओं पर दोबारा प्रयोग करने अभिभावकों का विशिष्ट व्यक्ति के रूप में सहयोग। ठीक है, तो यहाँ पे अभिभावक को एक समुदाय के रूप में, एक शैक्षिक समुदाय के रूप में उपयोग करने की बात की है NCERT ने अपनी खुद के मैनुअल में। और यहाँ पे आप देखो तो ये मान रहे हैं कि बस्ती की चाय की दुकान पर चर्चा समूह, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 90 है उसका दूसरा मान रहे हैं। जबकि इसका अगर हम राइट आंसर बात करें तो इसका हमारा जो राइट आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था अभिभावक संघ। ठीक है, कि निम्न में से कौन सा अधिगम समुदाय है, अभिभावक संघ। ठीक है, तो अभी तक ये 3 क्वेश्चन हैं जो इसमें एग्जैक्ट इसमें गलत हैं, और बाकी और सारे क्वेश्चन हैं
जिनको अभी उनके प्रूफ में ढूंढ रहा हूँ, अगर वो भी मिलते हैं तो मैं भी अपलोड कर दूँगा। ठीक, तो अभी आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 90 जो इसमें दिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम समुदाय है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डाउटफुल है, इस पर हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज अकाउंटेबल फॉर मेंटल डिसऑर्डर इन स्कूल चिल्ड्रन। तो ये हमारा फैमिली एटमॉस्फेयर इसमें होना चाहिए था, लेकिन ये मान रहे हैं। तीसरा हार्मोनल इम्बैलेंस इसमें मान रहे हैं। उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पे कि विद्यालयी बालकों में अधिगम में अयोग्यता की स्थिति का सामान्य अभिप्राय है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर इसका मानसिक मंदन होना था, लेकिन ये वाचन वैकल्य मान रहे हैं। और अगर ये वाचन वैकल्य मानेंगे तो मानते हैं तो लेखन वैकल्य भी इसका ऑप्शन होना चाहिए। ठीक, वैसे तो चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं तो यही समझे, तो हम इन 3 क्वेश्चन पे इसमें हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो अगर आगे मुझे जितने सारे क्वेश्चन मुझे और डाउटफुल लगते हैं, अगर उनके मुझे प्रूफ मिलते हैं तो भी मैं अपलोड कर दूंगा। और ये जो CBSE मैनुअल है इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके आप चाहें तो इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों।